बड़ा गाना पटोला मेरा गुरु रंधावा का, आपने सुना है ना? यस कितने 100-200 मिलियन व्यूज, ऑलरेडी। जाके देखो यूट्यूब पे है ही नहीं। तो गुरु रंधावा को टी सीरीज ने पहला मौका दिया था, जिस डांस को उन्होंने बहुत अच्छे से जस्टिफाई भी किया बाय गिविंग ब्लॉकबस्टर हिट्स। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना इन दोनों ने ही एक दूसरे को प्रॉफिट दिया, बट ऐसा क्या हुआ कि टी सीरीज और गुरु रंधावा का जो बॉन्ड था वो खराब हो गया। उनका जो सॉन्ग था पटोला वो भी टी सीरीज ने यूट्यूब से हटा दिया। Hello So we will everyone. talk about everything. Hello everyone. Guru Randhawa was born on 30th August 1991 in Punjab's गुरदासपुर एंड एक छोटे से गांव से म्यूजिक इंडस्ट्री तक का सफर उनका इतना आसान नहीं था। गुरु रंधावा को दिल्ली के छोटे मोटे इवेंट्स और कॉलेज फेस्टिवल्स में परफॉर्म करते हुए देखा गया था। म्यूजिक के लिए उनका पैशन इतना था कि उन्होंने 2012 में बिना किसी के सपोर्ट के अपना फर्स्ट सॉन्ग सेम गर्ल रिलीज किया, जो कि इतना हिट नहीं था, बट उनकी आवाज को रिकॉग्नाइज किया गया। एंड देन इन 2015 उनका सॉन्ग पटोला आया और सूट सूट सॉन्ग को मूवी हिंदी मीडियम में इंक्लूड किया गया। आफ्टर दैट ही गॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपल। और उसके बाद आया लाहौर, जो कि 1 मिलियन क्रॉस करने वाला उनका फर्स्ट सॉन्ग था। ये सॉन्ग यूट्यूब पर मोस्ट वॉच्ड इंडियन सॉन्ग में से भी एक है। एंड देन हाई रेटेड गबरू बन जा तू मेरी रानी, मेड इन इंडिया जैसे सॉन्ग्स इतने सुपर डुपर हिट हुए कि उन्होंने अमेरिकन रैपर के साथ स्लोली सॉन्ग बना डाला, which made him get the international recognition. But all of a sudden ऐसा क्या हुआ कि 2022 से 2024 तक गुरु रंधावा का मून राइज, इन लव, हुस्न ईरानी ये भी सॉन्ग हिट नहीं हुए और उनके सॉन्ग्स भी बहुत कम आए हैं। बट ऐसा क्यों? सी अभी जितने भी आर्टिस्ट आ रहे हैं वो सारे इंडिपेंडेंट ही आ रहे हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑल नो कि ऑफकोर्स कंपनी के साथ अगर आप करोगे तो आपको वो फ्रीडम नहीं मिलती है। इवन 2025 में गुरु रंधावा ने अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक टूर भी अनाउंस किया इंडिया में। बट इसमें क्या गलत है? ठीक है ना, अगर आपने एक आर्टिस्ट को हेल्प की थी एक टाइम पे तो प्रोफेशनली उसने भी आपको प्रॉफिट करवा के दिया, ग्रोथ मिली आपको भी उससे। इट्स गिव एंड टेक रिलेशन, राइट? बट एक्चुअल में हुआ ये ना कि गुरु रंधावा ने अपना एक सॉन्ग रिलीज किया पंजाब, जो कि उनके ऑफिशियल चैनल से उन्होंने रिलीज किया था, बट टी सीरीज ने उसको कॉपीराइट देकर उसको रिमूव करवा दिया था। देन गुरु रंधावा की टीम एक बार फिर सॉन्ग तो ले आई, बट अगेन टी सीरीज ने रिमूव कर दिया। बट वाई? इफ कोई इंडिपेंडेंटली काम करना चाहता है तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है? बीइंग द बिगेस्ट म्यूजिक कंपनी ऑफ द वर्ल्ड एक आर्टिस्ट से ऐसे डील करना, इट्स लाइक बीइंग द करण जोहर ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री। वो भी किसी आउटसाइडर को अगर वो उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो दे ट्राई टू बॉयकॉट दैम या फिर काम छीनते हैं। इसमें गुरु रंधावा का जो पटोला सॉन्ग था ओरिजिनल वर्जन वो भी यूट्यूब से हटा दिया गया है। अब आई डोंट नो वो सॉन्ग का ओरिजिनल वर्जन पे कितना व्यूज था, किस लेवल पे था, बट उस सॉन्ग का ऑडियो वर्जन और लिरिकल वर्जन टी सीरीज पे अवेलेबल है। सो इट्स ऑब्वियस कि उसका वीडियो भी टी सीरीज के पास ही होगा। इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट टी सीरीज हैव डन दिस। इससे पहले भी टी सीरीज ने स्ट्राइक दी हुई है सारेगामा चैनल को, वो भी सिर्फ इसलिए बिकॉज सिंगम अगेन का जो टाइटल सॉन्ग था ना वो सारेगामा पे रिलीज हुआ था एंड उसका 10 सेकंड का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो उन्होंने 2011 में आई सिंगम मूवी का यूज किया था। नाउ इट्स ऑब्वियस उसी मूवी का सीक्वल है तो पहले वाला म्यूजिक तो यूज होगा थोड़ा बहुत, बट टी सीरीज ने इसमें स्ट्राइक दे दिया। लाइक सीरियसली दिस डेफिनेटली शोकेस दैट टी सीरीज का ईगो कितना ज्यादा बड़ा है। शायद वो अपने से आगे किसी को होने देना ही नहीं चाहते। एंड गुरु रंधावा ने भी इस कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया है। उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया, Big people faces big problems. The issue will get resolved in few days and we will come back stronger than ever. This year will be full of music and movies. Just gearing up. I hardly speak about all these issues, but yeah, it's time to address and let you all know what's happening at the back end from past 1.5 years. But yes, hopefully it will get resolved and things will be sorted in a nicer way. Till then, spread love. God is the greatest. Now see, दिव्या खोसला ने भी आलिया भट्ट की मूवी रिलीज के टाइम थिएटर्स की पिक्चर्स शेयर की थी। नाउ वी ऑल नो दैट कि बॉलीवुड में पीआर स्टंट्स, ये टिकट्स खुद खरीद लेना, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज्यादा बताना, इनफैक्ट बादशाह तो यूट्यूब के व्यूज भी परचेज करते हैं। सो ठीक है, पता है हमें, बट दिव्या ने स्टोरी डाल के बोल दिया था ये सब, जैसे कि इससे पहले तो किसी ने ये किया ही नहीं हो। ऑफकोर्स होता है, बट उन्होंने ये स्टोरी क्यों डाली? ऑफकोर्स because of her ego and her insecurity. She also carries a huge ego on that. See, in this case, I am not talking about the copying of the movie or anything else. I am just saying that how these people are using their power. आलिया ने ऐसा किया है, सो ओके, आपने रियलिटी बताई, बट गुरु के केस में क्या रियलिटी है? आप क्यों हटाए वो सॉन्ग? वाई यू आर इम्पोजिंग स्ट्राइक्स ऑन हिज सॉन्ग्स? व्हाट्स द रीजन? आपको ये भी बताना चाहिए ना फिर पब्लिकली। एंड टू बी ऑनेस्ट, इतने टाइम से मैंने पर्सनली कोई भी कंट्रोवर्सी में गुरु रंधावा का नाम नहीं देखा है एंड इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसमें भी इट सीम्स लाइक कि उनके साथ गलत हो रहा है। या आपको क्या लगता है? प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।